Subscribe to the channel RK Sir Maths वाले and press the bell icon to be notified from every update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RK Sir Maths वाले। तो बड़ी न्यूज़ आ गई है आपके लिए कि मई 17 से आपके एग्जाम्स रहने वाले हैं। तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स अपने अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, बहुत ज़्यादा अब आपको सीरियस होने का है। तो मैं आज आपके सामने वीडियो ला चुका हूं जो कि है रेड्यूस्ड सिलेबस का। मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिए। यहाँ ऊपर आपको आई बटन पे भी वो मिल जाएगी कि एक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स जो दिए गए थे हमें, उसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि क्लास 10 के मैथमेटिक्स में क्या क्या आपको एक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं इस एकेडमिक ईयर के लिए। अब वही प्रोजेक्ट्स और रिफ्लेक्शंस को लेकर यहाँ पे उन्होंने रेड्यूस्ड सिलेबस दिया है। जी हाँ, आप इसको समझने की कोशिश करिए। आपके मैथ्स के सिलेबस में आपके पास 14 चैप्टर्स है। उस 14 चैप्टर्स में आपको पेपर 1 होता है 7 चैप्टर्स, पेपर 2 होता है 7 चैप्टर्स। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हर चैप्टर से एक एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, उसको उन्होंने एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वाले कॉलम में लिखा। मतलब एक टॉपिक एक चैप्टर से उन्होंने क्या किया, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में लिख दिया। अब टोटल टॉपिक सपोज है एक चैप्टर में 5, एक टॉपिक उठाकर उन्होंने क्या किया, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ है कि वो जो पर्टिकुलर आपकी टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी और प्रोजेक्ट के लिए ही रहेगी, वो वापस से आपके अब सिलेबस में नहीं आने वाली। कंफ्यूज मत होइए, फिर से आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे एक चैप्टर में 5 टॉपिक्स आपके पास है। उन्होंने एक टॉपिक आपको यहाँ पे निकाल कर एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट में लिख दी, ये हो गया। तो ये टॉपिक कहाँ गई, ये एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट में आ गई। अब बचे कितने, 4 टॉपिक्स। ये जो 4 टॉपिक्स है ये आपके बोर्ड के सिलेबस का हिस्सा है। जी हाँ, ये जो 4 टॉपिक्स है वही आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना होगा। ये जो आपने एक टॉपिक यहाँ पे एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में ले ली, उसको आपको नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ एक्टिविटी और प्रोजेक्ट के लिए ही है। आपको फिर वो बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। तो समझ में आ गई बात। तो यही बात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किन चैप्टर्स में किन किन टॉपिक्स को उन्होंने अलग कर दिया एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट के लिए, और आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए अब क्या क्या टॉपिक्स रह गए हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाकर नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए। लाइक ज़रूर करते हुए जाइए, या लाइक नहीं कर जा रहे हो आप लोग, प्लीज़ जाकर लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब डिटेल स्टडी करते हैं हम कि क्या टॉपिक्स हमारे पास है और क्या क्या एक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स में चले गए। एक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स में चले जाने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं होंगे। जी हाँ, मैं आपको एक स्टेटमेंट भी पढ़कर सुनाता हूँ, चलिए, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए कि इन्होंने आखिर स्टेटमेंट क्या दिया। चलिए देखिए, जो हमें कल जियो मिला है उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, जिसकी वजह से हमें मालूम हुआ है कि हमारा जो सिलेबस है वो रेड्यूस होकर आया है। तो इस पर नज़र डालिए आप, सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन पे जो हमें राइट साइड पे पॉइंट दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ता हूँ मैं। प्रोजेक्ट वर्क assignments up to 30% of the syllabus has already been communicated and it shall be completed at home under the guidance of teachers and parents। तो मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क असाइनमेंट्स जो आपको दिए गए हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको 2 या 3 मंथ्स पहले ही वीडियो बना दी थी। तो ये आपको घर पर करना है आपके टीचर्स और पेरेंट्स के गाइडेंस से। अब उसके बाद वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड ईयर एंड समेटिव असेसमेंट / बोर्ड एग्जाम्स। इसका मतलब यहाँ पे ये है, जो 30% आपको सिलेबस दिया गया है प्रोजेक्ट वर्क असाइनमेंट्स के लिए, ये पार्ट नहीं रहेगा, ना ही इंटरनल असेसमेंट के लिए रहेगा और ना ही बोर्ड एग्जाम्स के लिए रहेगा। तो समझ में आ गई बात। जो भी टॉपिक्स आपको प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स के लिए दिए गए हैं वो सीधा सीधा कट हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस से। अब उसके बाद वाला पॉइंट पढ़िए आप। द रिमेनिंग अप टू 70% सिलेबस शैल बी टॉट इन स्कूल्स बाय द टीचर्स एंड ऑल्सो ऑनलाइन। तो आई होप आपको अब सबूत मिल गया है कि किस तरह से हमें पहचानना है। उन्होंने अलग से कुछ नहीं दिया, प्रोजेक्ट एक्टिविटी दी है और उसके साइड में पूरे टॉपिक्स दिए हैं। अब वो पूरे टॉपिक्स में से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेबस और एक्टिविटी में जो दिया गया है उसको कट कर लेना है, और जो बच गए हैं वो आपका होगा रेड्यूस्ड सिलेबस। आइए मैं आपको अब लेके चलता हूँ रेड्यूस्ड सिलेबस की तरफ। तो देखिए, मैं आ गया हूँ अब ये PDF पे। तो ये हमारा जो है वो है रेड्यूस्ड सिलेबस। किस तरह से समझेंगे, देखिए यहाँ पे
सबसे पहला वाला चैप्टर है यहाँ पे दिया गया रियल नंबर्स। अब इस रियल नंबर्स में टॉपिक्स इन द सिलेबस देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोगारिथम्स पे जाकर ये ख़त्म होंगे। अब इस चैप्टर में आपको राइट हैंड साइड पे इस कॉलम में खाली दिखेगा एक्टिविटी प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन्स। तो इस चैप्टर में से आपको कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये कंप्लीट चैप्टर जैसे का वैसा ही है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स हमारा वो है कंप्लीट, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है सेट्स। अब सेट्स में देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 टॉपिक्स दिए गए हैं हमें। अब इसमें से कोई भी टॉपिक फिर से एक्टिविटी या प्रोजेक्ट में नहीं दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो हमारा चैप्टर है ये भी कंप्लीट रहने वाला है। तो आइए साथ ही साथ मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। तो रियल नंबर्स और सेट्स जो है वो आपके कंप्लीट है, 2 चैप्टर्स। ये जो रियल नंबर्स आपका चैप्टर है ये कंप्लीट रहने वाला है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। अब सेकंड चैप्टर के पास लेके चलता हूँ मैं आपको। सेकंड चैप्टर है आपका सेट्स, तो सेट्स में से भी आपको कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ये रहा चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेट्स, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। अब यहाँ थर्ड चैप्टर से आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। पॉलिनोमियल्स में 4 टॉपिक्स दिए गए हैं हमें, 1 2 3 4। अब इसमें से आपका फोर्थ वाला जो टॉपिक है वो देखिए डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब यही सेम टॉपिक आपको यहाँ पे इस ब्लॉक में एक्टिविटी प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन्स में इसमें सेलेक्ट कर कर वो दिया गया है। तो मतलब ये जो फोर्थ टॉपिक है ये आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं रहने वाला है। अब आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या डिलीट किया गया था, मैंने कहा डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो ये 3.1 3.2 आपके पास वैसे ही रहेगा, 3.3 भी आपके पास सेम जैसा था आपके वैसे ही रहेगा। अब 3.3 के बाद यहाँ पे आ जाइए डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये जो टॉपिक है वो आपका डिलीट हो चुका है, ये टॉपिक कंप्लीट यहाँ से 3.3 रहेगा। 3.3 के बाद का जो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स ये नहीं रहेगा। तो इससे रिलेटेड आपकी ये एक्सरसाइज भी नहीं रहेगी, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट ये आपके पास अब नहीं रहेगा। तो ये था चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आइए फोर्थ चैप्टर है ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें कितने टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो फिफ्थ वाला टॉपिक यहाँ पे नज़र डालिए आप, इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। ये सेम टॉपिक आपको एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट में भी दिया गया है, तो मतलब ये टॉपिक आपका नहीं रहने वाला है बोर्ड एग्जाम्स में। अब चैप्टर नंबर 4 के बारे में बताता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 4 में क्या डिलीट किया गया था, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए 4.1 वैसा ही रहेगा, 4.2 भी वैसा ही रहेगा। देन आ जाएंगे 4.3 जो कि है, देखिए 4.1 ये है, 4.2 ये है कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये टॉपिक आपका पेज नंबर 97 पे नहीं है, ये टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है। तो अब इससे रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज है यहाँ पे 4.3 जो कि है पेज नंबर 102 पे, ये कंप्लीट आपकी अब डिलीट हो चुकी है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 के बारे में। अब पढ़ते हैं फिफ्थ वाले चैप्टर की तरफ। इसमें से आपको 2 टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये टॉपिक भी आपका डिलीट कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 5.1 में मिल जाएंगे। जी हाँ, 5.1 में। थर्ड टॉपिक के ऊपर नजर डालिए अब, सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये है सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो कि सेकंड टॉपिक है आपका सेम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब आ जाइए फिफ्थ चैप्टर पे। तो फिफ्थ चैप्टर में आपको यहाँ पे रिड्यूस किया गया है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो कि रिड्यूस किए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करने के लिए। तो जो कि है एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके कंप्लीट पूरे बिट्स यहाँ पे डिलीट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे का वैसा रहेगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए, ये आपका डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है सॉल्यूशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये रहे देखिए सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये टॉपिक जो आपका है वो कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। नेचर ऑफ द रूट्स ये सब वैसे ही रहेगा। अब बढ़ते हैं 6 चैप्टर की तरफ जो कि है प्रोग्रेशंस। अब प्रोग्रेशंस में क्या है देखिए 1 2 3 और 4 आपको दिए गए हैं यहाँ पे टॉपिक्स इन द सिलेबस। अब रेड्यूस क्या किया गया है, चलिए नज़र डालते हैं। एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स।
तो बहुत छोटी सी टॉपिक यहाँ पे एक है जो कि है एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स जो डेली लाइफ के दिए जाते हैं हमें, जैसे कि ट्रेन के प्रॉब्लम्स हो गए, बस के प्रॉब्लम्स हो गए, ऐसे जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी यहाँ पे क्या दिया गया है, बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। सम है जो सम का जो फॉर्मूला होता है एन टर्म्स का, सिर्फ वही वाले आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे। और लास्ट वाला टॉपिक है व्हाट इज़ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी। ये सेम आपको एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट में भी दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वो आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि जीपी होता है उससे प्रॉब्लम्स आपको बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाले। अब आ जाइए प्रोग्रेशंस पे। प्रोग्रेशंस में आपको क्या डिलीट किया गया है चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आएगा एक्सरसाइज 6.1, तो ये कंप्लीट वैसे ही रहने वाली है जैसी वो थी। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। 6.2 में देखिए आपको कंप्लीट जैसे प्रॉब्लम्स थे वैसे ही रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पे डिलीट किया गया है जो कि है एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स जो सम ऑफ एन टर्म्स के होंगे। तो यहाँ पे कौन से प्रॉब्लम्स है वो चलिए बताता हूँ। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 10 से आपके जो प्रॉब्लम्स डिलीट होने स्टार्ट होंगे, तो 10, 11, 12, 13 और 14 ये कंप्लीट प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे नहीं करने होंगे, ये नहीं पूछा जाएगा आपका एग्जाम्स में। फिर आगे बढ़िए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ये कंप्लीट टॉपिक आपको नहीं दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड 6.4 कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं रहेगी और एक्सरसाइज 6.5 भी नहीं रहने वाली है आपकी इस बोर्ड एग्जाम में। तो इतना ही था चैप्टर नंबर 6 के बारे में। आगे बढ़िए 7 चैप्टर की तरफ। 7 चैप्टर मतलब आपका लास्ट चैप्टर है पेपर 1 का। तो चलिए इसमें कितने टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 टॉपिक्स में से आपको यहाँ पे वो 3rd टॉपिक डिलीट कर चुके हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। अब आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 वैसी ही रहेगी, एक्सरसाइज 7.2 भी वैसा का वैसा ही रहेगा। आपको चेंजेस करने हैं अब एक्सरसाइज 7.3 से पहले। वो क्या है, वो टॉपिक आपका जो है वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये टॉपिक आपकी यहाँ पे डिलीट हो चुकी है, तो मतलब ये कंप्लीट नहीं रहेगा अब आपको। और एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट आपकी यहाँ पे कट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 7.3 से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो ये था कंप्लीट आपका पेपर 1 जो कि 7 चैप्टर्स पे बेस्ड होगा रिड्यूस सिलेबस। पेपर 2 में मैं समझता हूँ थोड़ा ज़्यादा डिलीट किया गया है पेपर 1 से रिलेटेड। पेपर 2 में यहाँ पे सबसे पहला वाला चैप्टर आ गया आपका सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स में देखिए आपको कितने टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। इस 5 टॉपिक्स में से आपको सबसे पहला वाला टॉपिक है जो डिलीट हुआ है वो है 4th वाला टॉपिक जो कि है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यहाँ पे डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका 5th वाला टॉपिक पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को डिलीट किया, पाइथागोरस थ्योरम वैसे का वैसा ही है। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम्स में क्योंकि उन्होंने ये डिलीट नहीं किया। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3rd वाला जो हमारे यहाँ पे टॉपिक डिलीट किया गया है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स विथ इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो जो कंस्ट्रक्शन होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में जो हम ड्रॉ करते हैं वो भी आपको यहाँ पे डिलीट किया गया है। तो ये रही बात 8 चैप्टर की। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे जो कि है सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसमें से क्या डिलीट किया गया है चलिए बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ गया आपका थेल्स थ्योरम जो कि है बीपीटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है ये डिलीट नहीं किया गया है, ये है आपके पास, बट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आएंगे हम एक्सरसाइज 1 की तरफ इसकी जो कि है 8.1। ये कंप्लीट वैसे ही रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। नेक्स्ट आते हैं क्राइटेरिया पे जो सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूफ करता है, वो भी एक्सरसाइज 8.2। अब यहाँ पे 8.2 में देखिए एक टॉपिक है आपको यहाँ पे जो डिलीट किया गया है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स विथ इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो 8.2 से क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये 3 क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद आइए एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये भी टॉपिक आपके इस चैप्टर से डिलीट किया गया है। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स से रिलेटेड जो भी होंगे यहाँ पे वो डिलीट हो चुका है। तो ये एक्सरसाइज 8.3 भी आपका कंप्लीट कट हो जाएगा। अब आगे बढ़िए पाइथागोरस थ्योरम।
ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिलीट नहीं किया गया है। बट इसका कन्वर्स जो पेज नंबर 220 पे है, थ्योरम 8.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसको उन्होंने डिलीट कर दिया। जी हाँ, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, फिर से कहता हूँ मैं, पेज नंबर 220 पे थ्योरम 8.9 जो है वो डिलीट कर दिया गया है। तो इतना ही था आपका, ये 8.4 वैसे ही रहेगा जैसा वो था। तो ये था कंप्लीट 8 चैप्टर के बारे में। बढ़ते हैं 9 चैप्टर की तरफ अब, टेंजेंट्स एंड सीकेंस टू सर्कल्स। इसमें कितने टॉपिक्स हैं? 1, 2, 3 और 4। अब इसमें आप 4 टॉपिक पर नज़र डालिए। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब यही टॉपिक आपको यहाँ पे एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में भी दी गई है, जिसका मतलब ये है कि ये टॉपिक आपकी इसमें से अब डिलीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं 9 चैप्टर जो कि है टेंजेंट्स एंड सीकेंस टू अ सर्कल। तो इसमें भी आपके कंप्लीट एक्सरसाइजेस सेम वैसे ही रहेंगे स्टार्टिंग के। उससे लास्ट एक्सरसाइज से पहले देखिए आपको एक टॉपिक मिलेगा यहाँ पे 9.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। उससे पहले मिलेगा आपको एक टॉपिक पेज नंबर 242 पे, फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये भी आपको डिलीट कर दिया गया है। तो ये 9.4.1 जो पेज नंबर 242 पे है वो भी डिलीट कर दिया गया है। अब उससे रिलेटेड आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 9.3 भी डिलीट हो जाएगी जो कि पेज नंबर 246 पे है। तो ये था कंप्लीट 9 चैप्टर के बारे में। मेंसुरेशन में भी हमें 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, उसमें से भी लास्ट वाला टॉपिक जो कि है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, इसके ऊपर एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो वो भी यहाँ पे एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में दिया गया है, इसका मतलब ये टॉपिक भी डिलीटेड है। अब स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन जो कि है चैप्टर नंबर 10। मेंसुरेशन में भी वैसे ही रहेगा आपको, कंप्लीट 10.1 भी वैसा ही रहेगा, 10.2 भी वैसा ही रहेगा, 10.3 भी वैसा ही रहेगा। 10.3 के बाद पेज नंबर 265 पर 10.4 कर एक टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है 10.4। ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी चले गई, तो इसको अब आपको नहीं पढ़ना है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 10 के बारे में। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री जो कि बहुत फेवरेट मैं समझता हूँ आप सबका होगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको यहाँ पे छोटे से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक है मोटिवेट द रेशियोज डिफाइंड एट 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। तो 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे। और सेकेंड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 90 माइनस थीटा वाले जो सम्स होंगे वो भी आपको इस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। अब चैप्टर नंबर 11 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, अब इस पे आ जाते हैं। इसमें आपको एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट वैसी ही करनी होगी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी था आपको। तो एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट वैसे ही है। अब आगे आते हैं पेज नंबर 283 पे एक टॉपिक दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। ये टॉपिक जो है आपकी ये डिलीट कर दी गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जी हाँ, पेज नंबर 289 पर एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये टॉपिक डिलीट हो गई। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है आपके एक्सरसाइज 11.3 में, तो कंप्लीट आपकी 11.3 एक्सरसाइज जा चुकी है, तो इसको अब आपको नहीं पढ़ना। और एक्सरसाइज 11.4 एज यूजुअल जैसे का वैसा रहेगा आपका। तो ये था कंप्लीट चैप्टर नंबर 11 के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली टॉपिक पे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें से बस उन्होंने कुछ नहीं किया, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स आर नॉट टू बी गिवन बोल के ऐसा लिख दिया है। बट मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स एक मिलेंगे आपको कंप्लीट इस चैप्टर में, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 के डिलीटेड पोर्शन को डिस्कस करना। तो चैप्टर नंबर 12 है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए आपका एक्सरसाइज 12.1 जैसे का वैसा है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। एक्सरसाइज 12.2 में सिर्फ 8th क्वेश्चन डिलीट किया गया है। जी हाँ, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ किया गया है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ये एक 8th क्वेश्चन को हम डिलीट कर लेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12 के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी पे आप इन्होंने सिर्फ ऐसा डैश डाल दिया है, कुछ भी यहाँ पे डिलीट नहीं किया गया है।
तो प्रोबेबिलिटी पूरा जैसे का वैसा रहेगा। अब चैप्टर नंबर 13 देखिए, ये कंप्लीट रहने वाला है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, जिसमें मैं समझता हूँ 2 एक्सरसाइजेस आपके लिए दिए गए हैं, 13.1 एंड 13.2। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर जो कि है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में से हमें सबसे पहला टॉपिक जो डिलीट किया गया है वो है मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। थर्ड मेथड जो होता है स्टेप डिविएशन मेथड, आपको जब भी अब आप मीन करेंगे तो आपको अब स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। डायरेक्ट मेथड या फिर अज्यूम मीन मेथड आप यूज़ कर आंसर लाइए मीन के लिए। अब सबसे लास्ट टॉपिक जो दी गई है वो थी ग्राफ ऑफ ओजाइव कर्व्स लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। तो इसमें से आपको यहाँ पे सिर्फ मोर देन टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे ओजाइव कर्व के ड्रॉ करने के लिए, उस टाइप के प्रॉब्लम्स निकाले गए हैं। लेस देन टाइप जैसे का वैसा रहने वाला है। अब लास्ट चैप्टर जो कि है स्टैटिस्टिक्स, अगर अभी तक आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ जाकर उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं नीचे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैप्टर नंबर 14 में आपको क्या डिलीट किया गया है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिलीट किया गया है आपका स्टेप डिविएशन मेथड। जी हाँ, यहाँ पे देखिए स्टेप डिविएशन मेथड पेज नंबर 334 पे यहाँ पे दिया गया है स्टेप डिविएशन मेथड, इसका एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल 2। तो स्टेप डिविएशन मेथड आपको कोई भी प्रॉब्लम में यूज़ नहीं करना है। मीन जब आप फाइंड करेंगे एग्जाम में तो आपको स्टेप डिविएशन मेथड नहीं करना है, आपको फाइंड करना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक डिलीट किया गया है इसमें, वो है ओजाइव कर्व मोर देन टाइप के। तो मोर देन टाइप के कहाँ आते हैं प्रॉब्लम्स, वो आता है लास्ट एक्सरसाइज में जो कि है 14.4। 14.4 में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस नहीं करना है। जो भी मोर देन टाइप, यहाँ पे देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स होंगे, ये प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं। अब एक और ख़ास बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, ये सब मैंने जो आपको टिक कराया है ये है एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। अब यही जो डिलीट हुआ है वो आपको एग्जाम्पल से भी नहीं करना है। जी हाँ, जो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सरसाइज से रिलेटेड बताए हैं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी आपको होते हैं, तो वो टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया मोर देन टाइप। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में कोई मोर देन टाइप का प्रॉब्लम आया है तो वो आपको नहीं करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये थे आपके रेड्यूस सिलेबस मैथमेटिक्स से रिलेटेड। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जाकर उसको लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में ऐसे ही वीडियो चाहिए रेड्यूस सिलेबस का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना मत भूलिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको लिख कर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।